बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। बड़ा ड्रामाई दिन आज का, कमाल। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, एक ही केस था सारा दिन, तोशा खाना। और मुलज़म इमरान खान। दिलावर साहब बड़े खफा थे आज, हुमायूं दिलावर साहब, और पीटीआई के वकला क्योंकि मसरूफ़ थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और वो बार बार उसका कह रहे थे कि आज ही करें, दलाल मुकम्मल करें, हतमी दलाल मुकम्मल करें, अगर आपने नहीं किए तो हम आपका राइट जो है ना वो हम ले लेंगे। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वकला बैठे हुए थे इस इंतज़ार में कि जनाब आमिर फ़ारूक साहब ने जो फ़ैसले रिज़र्व किए हैं वो सुना दें। और सुप्रीम कोर्ट का 3 मेंबर बेंच याही अफरीदी साहब की सरबराही में मुसर्रत हिलाली साहबा और अज़हर हसन रिजवी साहब वो समाअत कर रहे थे तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जनाब इमरान खान साहब की तोशा खाना केस के हवाले से जो पटिशन है उसकी समाअत कर रहे थे कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट नहीं कर रही फ़ैसले, उसके हवाले से वहाँ पर बात हो रही थी। तो आज ये सबसे बड़ा एक इशू था कि इमरान खान को डिसक्वालीफाई कैसे करना है। पीडीएम की हुकूमत, उसके 3-4 दिन रह गए हैं, भरपूर अंदाज में उनकी लीगल टीम, उनके सियासतदान जो हैं वो तो टीवी पर, स्क्रीन पर मुकदमा रोज़ाना लेके आते हैं, बोलते हैं, इमरान खान को बुरा भला कहते हैं, और उनकी ख्वाहिश है कि बस अगर वो जेल के अंदर चले जाएं, और अगर जेल के अंदर नहीं भी जा रहे तो लोग उनको भूल जाएं और लोग उनको छोड़ दें। और उनकी जो लीगल टीम है वो हर जगह ये कोशिश कर रही थी जाके कि इमरान खान की डिसक्वालिफिकेशन हो जाए। अब आज जो फैसले आए हैं मैं वो आपके गोश गुजार करता हूँ। कन्फ्यूजन बढ़ गया है और इस तरह के फैसले हैं जो कन्फ्लिक्टिंग हैं एक दूसरे के साथ, और पता नहीं किस कानून के तहत हुए हैं, फैसला लिखने वाले या करने वाले ही जानते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो जजमेंट रिज़र्व की हुई थी उसमें उन्होंने काबिले समात होने का जो और दायरा इख्तियार का जो मामला था उसमें सेशन जज साहब जो हुमायूं दिलावर साहब की का जो फ़ैसला था उसको कलअदम करार दिया और इस केस को वापस भेज दिया जज साहब के पास। इस पर पीटीआई के वकला बहुत खुश थे, पीटीआई के लोग बहुत खुश थे कि जो अब ये ख्वाब है कि फौरी तौर पर एक आध दिन में ही इमरान खान को डिसक्वालीफाई करके जेल भेज दिया जाए, वो अब ख्वाब ही रहेगा। लेकिन नून लीग के वकला कह रहे थे ज़रा इंतज़ार करें, रिटन जजमेंट का इंतज़ार करें, अभी बहुत ज़्यादा आप खुशी का मुजाहरा ना करें। अब ये समझ नहीं आ रही थी कि जज साहब तो ये कह के गए तो ये क्या बात कर रहे हैं। लेकिन जब रिटन फैसला आया तो उसमें एक बहुत बड़ी अजीब एक पख थी। उसमें ये था, ये कहा गया पीटीआई के वकला को कि आप जो दिलावर साहब हैं उनके सामने वो अगर आपको हतमी दलाइल का कहें तो आप उनके सामने पेश हों और आप हतमी दलाइल दें, और साथ ही ये केस वापस कर दिया, रिमांड कर दिया कि जनाब जज साहब आप दोनों फ्रीकैन को सुनकर ये फैसला करें कि काबिल समात यानी जुरिस्डिक्शन कि क्या ये अदालत सेशन जज साहब की ये केस सुन सकती है या नहीं, दोनों को सुनकर दोबारा फैसला करें। अब ये देखें, ये दूसरी दफ़ा केस वापस आया, जज साहब अपना माइंड दे चुके हैं। पहली दफ़ा उन्होंने फैसला किया कि जी काबिल समात है, हाई कोर्ट ने उसको रिजेक्ट किया, इनके पास वापस भेजा, इन्होंने फिर फैसला कर दिया कि वो काबिल समात है, तो दोबारा वो हाई कोर्ट में गए। अब हाई कोर्ट ने फिर भेजा है वापस और उसी जज को भेजा है और कहा है कि जनाब वो जो एफआईए की पोस्टें थी और वो जो इल्ज़ाम था कि एफआईए जो है कि फेसबुक पर उन्होंने इमरान खान साहब के हवाले से कुछ पोस्टें लगाई हैं, वो एफआईए ने कहा वो तो फेक हैं, तो इसलिए ये जाएं जनाब उन्हीं के पास सुने। और ट्रांसफ़र एप्लीकेशन जो थी वो रिजेक्ट कर दी, और उसमें दूसरा उसके साथ एक अपील जो हुमायूं दिलावर साहब ने, जब इमरान खान साहब का 342 का सेक्शन के तहत बयान हुआ था तो उसके बाद उन्होंने गवाहों की एक फ़हरिस्त पेश की थी और टाइम मांगा था 1 दिन का कि गवाहों को कराची से लाना है, इतने शॉर्ट टाइम में नहीं ला सकते, सिर्फ 1 दिन का वक्त दे दें। हुमायूं दिलावर साहब ने कहा जी बिल्कुल नहीं, कोई टाइम नहीं, और उसको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया।
जब इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज़ ने कहा जी कि इनकी रेलेवेंसी नहीं, हालांकि वो टैक्स कंसल्टेंट थे और इमरान खान साहब के वकला का कहना था कि जिन्होंने नॉमिनेशन पेपर भरे वो भी रेलेवेंट हैं इस केस में, और जो टैक्स रिटर्न फाइल करते थे वो भी रेलेवेंट हैं, उन दोनों की तो इस तरह 4 विटनेस हैं, उनका विटनेस होना चाहिए था। लेकिन हुमायूं दिलावर साहब ने ये राइट नहीं दिया, उनको कोई 1 दिन की मोहलत नहीं दी और कहा कि जनाब बस क्योंकि आप नहीं पेश किया आपने इन विटनेसेस को, यहाँ पे सिर्फ लिस्ट पेश की है, तो इसलिए अब आपके पास दिफा का हक या इन गवाहों को पेश करने का हक आपका ख़त्म। तो वो उसके ख़िलाफ़ भी अपील थी जनाब ख्वाजा आमिर फ़ारूक साहब के पास। तो ख्वाजा आमिर फ़ारूक साहब ने उस पर अगले हफ्ते के लिए नोटिस कर दिया इस मामले को देखने के लिए। अब एक अजीब बात है, पीटीआई वाले ये कह रहे हैं कि कल जनाब जो कुछ मर्ज़ी हो जाए, हुमायूं दिलावर साहब तो फैसला सुनाएंगे और वो फैसला होगा डिस्क्वालिफिकेशन का। अब अगर डिस्क्वालीफाई यानी फैसला होगा कि इमरान खान साहब गिल्टी हैं, तो गिल्टी हैं तो फिर इसका मतलब है कि जुर्माने की भी सज़ा है और जेल भी है, तो इसका मतलब है कि फिर फौरी तौर पर वो गिरफ़्तार हो जाएंगे। जब गिरफ़्तार हो जाएंगे तो फिर उनको जेल भेज दिया जाएगा, और इसके साथ ही इस सेशन कोर्ट के फ़ैसले जो एक अदालती डिक्लेरेशन होगा उसकी बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब को नाअहल करार दे देगा। अब मैं आपको बताता हूँ सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ। वहाँ पर एक तो ये कि जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब चले गए थे लाहौर, तो उनकी जगह अज़हर हसन रिजवी साहब को शामिल किया गया। वहाँ पर फिर वही बात हुई, जज साहब ने या अफरीदी साहब ने कहा कि आपके पास जजमेंट मौजूद, आपके पास लॉ की इंटरप्रिटेशन है कि जब तक ट्रांसफ़र एप्लीकेशन का फ़ैसला नहीं होगा तो तब तक ये फ़ैसला वो नहीं सुना सकते ट्रायल कोर्ट यानी सेशन जज साहब। तो आप ऐसा करें कि अगर आप चाहें तो आप इसको प्रेस ना करें और देख लें कि वो क्या उधर से मामला होता है, तो उसके बाद हम कर लेंगे। और तो इस पर जो ख्वाजा हारिस साहब हैं उन्होंने कहा कि बहुत सारे केस पेंडिंग हैं, तो बस आप ये लिख दें ऑर्डर में कि ये जो आज का जो हम प्रेस नहीं कर रहे और आपने कोर्ट कह रही है कि आपके पास तो ये रेमेडी अवेलेबल है, आप जब भी चाहें सुप्रीम कोर्ट वापस आ सकते हैं, कि इसका जो केस के जो दूसरे केसेस हैं उन पर कोई प्रेजुडिस का नहीं आएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो जज साहब ने ये ऑर्डर भी कर दिया। अब वकला जो हैं सुबह जो जज साहब हैं दिलावर साहब, उनकी अदालत में हतमी दलाइल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि आप पेश हों। क्या सुप्रीम कोर्ट में जाया जाएगा? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो नोटिस दिया है, नोटिस पे रखा है कि दिफा का हक जो है वो नहीं दिया गया, उस पर क्या होगा? और फिर एक बड़ी अजीब बात है कि वो जज जो अपना माइंड दे चुका है 1 दफ़ा नहीं 2 दफ़ा, और जिसके साथ झगड़ा और जो मामला हुआ है वो सब कुछ है अपनी जगह पर, लेकिन फिर भी ख्वाजा आमिर फ़ारूक साहब उसी जज को वापस भेज रहे हैं और ट्रांसफ़र एप्लीकेशन जो है वो उसको वो रिजेक्ट कर रहे हैं। इसके अलावा एक और डेवलपमेंट है, नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब के साथ आज एक हॉट एक्सचेंज हुई हुमायूं दिलावर साहब की। उसके बाद जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन है उन्होंने कहा कि अगर शाम तक हुमायूं दिलावर साहब ने माफ़ी नहीं मांगी तो कल हड़ताल होगी। अब अगर कल वकला की हड़ताल होगी तो फिर पीटीआई के वकला कैसे जाएंगे उस कमरा अदालत में? और वो जो नियाज़ुल्लाह नियाज़ी हैं वो साबिक एडवोकेट जनरल हैं इस्लामाबाद के, और पीटीआई के इमरान खान साहब के वो साथ हैं। तो एक ऐसी सूरत हाल बन गई है कि जिसमें कल का दिन हमें मज़ीद वो लगता है कि टर्मोइल होगा उसमें और गर्म एक्टिविटी। अब देखना यह है कि क्या होता है। नून लीग वाले बड़े कॉन्फिडेंट हैं कि कल हुमायूं दिलावर साहब फैसला सुना देंगे और इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी हो जाएगी, और फिर इस फैसले की बुनियाद पर वो नाअहल भी हो जाएंगे। मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, ये जंग जो है अदालती कानूनी सियासी जारी है, लेकिन जिस बुरे तरीके से ये सिस्टम एक्सपोज हुआ है इस सारी कहानी में, इस सारे मामले में, कि किस तरह कानून को आप रौन देते हैं। और हुमायूं दिलावर साहब जो हैं वैसे बड़े एक मुरंजा मरंज सी शख्सियत लगते हैं, हंसते भी हैं,
लेकिन वो जिस तरीके से एक मुझे नहीं पता उन्हें क्या, मतलब मैं तौहीन अदालत का मुर्तकब नहीं होना चाहता, लेकिन सोशल मीडिया पर और यहाँ पर मैं जिस वकील से भी बात करता हूँ, आम आदमी से भी बात करता हूँ, तो वो भी तौबा तौबा कर उठता है। इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक अल्लाह ने के बाद।